ग्राम पंचायत के सचिव ने जो यादी बनवाना था, जाकर स्पॉट पर जाकर पंचनामा करना था, वो पंचनामा नहीं किया। ग्राम पंचायत में ऑपरेटर और रोजगार सेवक मिलकर उन्होंने यादी बनवा लिए और उसके बाद में जो फाइनल यादी बनती है उसमें साइन थी सचिव, कृषि सेवक और जो हमारे क्षेत्र के पटवारी है, तीनों की साइन थी उस यादी में, फाइनल यादी में। तो ये तीनों ने कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर में बोलो चाहे और कुछ भी बोलो, जो कम जमीन लगाने वाला किसान था, मेरे नाम पे जैसी 1 हेक्टर 5 आर जमीन है और मैं 1 हेक्टर 5 आर लगाया हूँ, लेकिन मेरे को पैसा ज्यादा आ गया, नुकसान कौन से हिसाब से आया? उसने भी अनदेखी किया है, उसने 7/12 जो हमारा नमूनाट होता है उसको देखा ही नहीं है। ये नाम का आदमी राजनीतिक पावर में कोई कहीं से जुड़ा हुआ है तो उसने देखा ही नहीं, डायरेक्ट उसके नाम पे स्टैंप मार दिया, फाइनल लिस्ट बना के पास कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में पटवारी भी आएंगे। पटवारी, कृषि सेवक और सचिव, ये तीनों आदमी इसके मेन जिम्मेदार है, तीनों की इस यादी में साइन है। इस देश के सबसे बड़े किसान है अन्नदाता। किसान जो है फसल लगाता है और उसी के ऊपर जो है पूरा देश चलता है और किसान की जो फसल का मुआवजा जितना मिलता है तो उसका परिवार का उदर निर्वाह होता है। बिन मौसम की जो बरसात हुई उससे किसानों की फसल खराब हुई। उसी तरह मुख्यमंत्री ने घोषणा की गई थी कि जो फसल का नुकसान हुआ उसको उतना मुआवजा मिलेगा। पर सही में आज के युग में ऑनलाइन होने के बाद भी जो किसान का नुकसान हुआ उसको फसल का नुकसान मिल रहा है क्या? जिसका नुकसान नहीं हुआ उसको मुआवजा मिल रहा है क्या? ऐसा एक मामला जो है गोंदिया जिले के तिरोड़ा पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरा में हुआ है। मतलब जिनका नुकसान हुआ है उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए उतना मुआवजा नहीं मिला है और जिनका नुकसान नहीं हुआ है उनको भर भक्कम नुकसान का भरपाई मिला है। तो ऐसा कैसा हो रहा है? यह ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत अभी बंद है, 3 बजे है, 3 बजे ग्राम पंचायत बंद हो गई, जबकि 10 से 6 का ग्राम पंचायत का टाइम टेबल होता है। पर ग्राम पंचायत के जो सचिव रहते हैं उनको 2-2, 3-3 गांव रहते हैं, इसीलिए ग्राम पंचायत बंद रहती है। पर ग्राम पंचायत में ऑपरेटर रहता है, चपरासी रहता है, बाबू रहता है, पर वह स्टाफ ने जो है ग्राम पंचायत क्यों बंद कर दी गई इसकी तो जानकारी नहीं है। और यहाँ सचिव है पर कौनते कौनते उनको दिन है उसकी भी जानकारी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन ठाकरे ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत बोरा, पर यह है नहीं तो इनको भी नहीं पूछ सकते कि किस किस किसानों को मुआवजा मिला नहीं मिला। कुछ किसान है यहाँ पे जिनको नुकसान हुआ था 23-24 या 24-25 जो भी होगा, तो यहाँ किसान आए हैं, इनको जो नुकसान हुआ था उतनी भरपाई इनको मिली नहीं। आइए जानेंगे इनसे कि किस प्रकार का मामला था। अच्छा ये बताओ, आप लोग का नुकसान हुआ था तो जितनी भरपाई शासन से मिलना चाहिए थी मिली क्या? हाँ, मुझे जो मेरा नुकसान हुआ था वो मुझे भरपाई मिली है। मुझे 33,000 कुछ रुपया आया है। बाकी वालों को, जिन लोगों को जिनके नाम पे कम ज़मीन है और उसमें ज़्यादा अधिक बता के उनको ज़्यादा पैसा मिला है, इसलिए इसमें ऑनलाइन होने के बावजूद भी ये अनर्थ हो रहा है। तो ये ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका नुकसान हुआ तो उतना भरपाई मिली क्या? नहीं, उतना तो नहीं मिला हमको, जितना मिलना था उतना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? अब वही है, क्या हुआ ये तो नहीं बोल सकते ना हम। आप लोग का जो नुकसान होता है उतनी भरपाई मिली क्या? नहीं मिली हमको। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? मालूम है क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो इसकी जो है शिकायत है जिला अधिकारी, कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी और जहां इन्होंने शिकायत दी है। आइए जानने का प्रयास करें कहाँ शिकायत। अच्छा ये बताओ, आप लोग को जैसी नुकसान भरपाई नहीं मिली तो आप लोगों ने कहाँ शिकायत दी है? मैं सर पंचायत समिति, तहसील कार्यालय, एसडीओ ऑफिस, उसके बाद में जिला कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद, यानी 4 और कृषि अधिकारी तिरोड़ा, वहाँ सभी जगह दिया मगर उसका मेरे को कुछ भी यानी आंसर नहीं मिला। कब शिकायत किए थे? कितने महीने हो गए? 9वें महीने में, सितंबर 2024। मतलब अभी तो 5-6 महीना हो गया। इसके लेटर वगैरह कुछ आया? लेटर कुछ भी नहीं। और यहाँ ये चीज हो चुकी है कि ग्राम पंचायत में यानी ये अधिकार था सर्वे का ग्राम सेवक को, तो ग्राम सेवक कुछ कारणस्तव था या नहीं था मगर जवाबदार वही व्यक्ति था, मगर कुछ ग्राम पंचायत के कर्मचारी, ऑपरेटर, सरपंच, सचिव, ये मिल के उन्होंने यादी जो बनाई गई तो उसमें यानी चेहरे देख के यादी बनाई गई। और उसमें जैसे एक उदाहरण, मेरी 5 एकड़ खेती है तो मेरे को दिए 1 एकड़ की नुकसानी, और जिन्हों की आधा एकड़ खेती है उनको 5 एकड़ की। ये हमारे गाँव में करीब 15 लोगों की
यानी ज़्यादा में उनको यानी पैसा देने में आया है। तो देखिए 5 से 6 माह हो गए शिकायत करने के बाद, पर कोई इनको एक पत्र तक नहीं आया कि आपने जो शिकायत किए गए थे उसकी चौकसी होंगी। यहाँ कभी-कभी जिलाधिकारी को शिकायत करने के बाद वो संबंधित जो अधिकारी वर्ग होते हैं उस विभाग के, वहाँ एक लेटर जाता है और एक प्रतिलिपि किसको भेजते हैं, अर्जदार को। पर इनका कहना है कि 4-5 महीने होने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी एक भी पत्र व्यवहार नहीं हुआ। इसीलिए कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या करते हैं, किसान के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है। कुछ किसान है, उनसे भी जानेंगे। अच्छा ये बताओ, जितना नुकसान हुआ उतना आप लोग को भरपाई नहीं मिला, जिनका नुकसान नहीं हुआ उनको उनका भरपाई मिला, तो कैसा ये ऑनलाइन का सिस्टम होगा? ये सर जो पंचनामे हुए हैं, जो स्पॉट पे जाके पंचनामे करना था, वो पंचनामे न करते हुए उन्होंने जो पदाधिकारी, ग्राम पंचायत पदाधिकारी है, उन्होंने स्थानिक ग्राम पंचायत के बैठ के उन्होंने ऑनलाइन जो पंचनामे बनाए हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनाए हैं। और जो जो नुकसान, जो भरपाई के हकदार थे सही किसान, उनके स्पॉट पे न जाके उनको जो उनका नुकसान का मुबदला था उनको देना था, वो न देके जो अधिकारियों ने, ग्राम पंचायत जो अधिकार है, उन्होंने जो लापरवाही की है, इसके लिए जो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। क्या लगता है ऐसी हेराफेरी कैसी हो गई होंगी? हेरा फेरी यानी ऐसा हुआ, ये पार्टी लेवल पे हुआ है। यहाँ कैसी पे पार्टी? पार्टी लेवल पे नहीं, कांग्रेस और बीजेपी। अभी यहाँ सरपंच है बीजेपी का, उनने अपने अपने आदमी को, जिसने नहीं लगाया उसको भी पैसा दिया। मैंने 3 एकड़ जमीन लगाया था, मेरे को सिर्फ 2200 रुपये मिला हुआ है। इसी लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बनाए। ये लोग किसी पटवारी के पास में नहीं बनाए, ना किसी सचिव के पास बनाए। सचिव ग्राम पंचायत का और सरपंच, ऑपरेटर, ये लोगों ने यहाँ लिस्ट बनाया है और उस हिसाब से पैसा वाटप किए। जिसने नहीं लगाया था, जिसके खेत में बोर नहीं है, उसको भी पैसा मिला, और जिसके खेत में बोर है उसको पैसा नहीं मिला है। इसमें भी राजनीति करना चाहिए ऐसे? इसमें नहीं। राजनीति है ना। इसमें एक विषय है कि जो जैसी लिस्ट बनाई जाती है, सबसे बड़ी बात उसमें कैसा रोजगार सेवकों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो इधर उधर काम करता है। उसके पे कैसा आरोप पत्र कहने का मतलब, हमने लिस्ट बनाई है। वो हमने 1-2 जगह पूछा तो उसमें ऐसा निर्देशित हुआ कि ग्राम पंचायत में जो रोजगार सेवक है उनको बोला गया था, पटवारी ऑफिस में पूछी तो, कि तुम अभी अपना काम संभाल लो। वहाँ पे रुजू नहीं थे वो उस समय, पर उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर ही रहता है। उनने अब साथ में मिल के बनाए होंगे ना, तो उसमें कैसा होगा कि किसान कुछ है वो विलंबित हो गए, म्हणजे उनको भी उसका मुआवजा मिलना था। किसी को 30,000 आते, किसी को 25, पर ऐसा सभी को नहीं मिल पाया। इसमें सचिव की अनदेखी हुई होंगी, क्या लगता है आप लोग को? सचिव यानी सब अंधा बाजार है, सब यहाँ पे। सचिव तो एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं प्रशासन का। दबाव के कारण अब आप लोग का नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? सचिव ने करना चाहिए। जो हमारा जो नुकसान हुआ उसमें वो सचिव ने नुकसान भरपाई कर देना चाहिए। देखिए ऐसे में फिर किसान आत्महत्या नहीं करे तो फिर क्या करे? दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या होता है? जितना नुकसान हुआ उतनी उनको अगर भरपाई नहीं मिलेगी, सही समय पे उनको फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा, तो किसान क्या करेगा? अच्छा ये बताओ, इस प्रकार की आप लोगों ने शिकायत की है, आप लोगों को कोई पत्र व्यवहार नहीं आया अभी तक, और जल्द से जल्द आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई, निवेदन देने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी जो भरपाई आप लोग की हुई वो नहीं मिलेंगी, और जिनको नुकसान नहीं हुआ उनको भरपाई मिल गई, तो शासन ने उनसे वापस लेना चाहिए क्या? वापस लेना चाहिए सर, उन्होंने यानी रिकवरी निकाल के यानी रिकवरी होना चाहिए। क्या मतलब ये सचिव ने सब कुछ गड़बड़ किया, ऐसा बताने के हिसाब से लग रहा है? तो ऐसा पैसा गया अति, यानी एक घर में 90-90 हज़ार, 80-80 हज़ार, और खेती लगाए कुल 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, और उनको अधिक का पैसा। यानी जगह, एक उदाहरण है कि यहाँ 10 लोग ऐसे हैं कि आधा एकड़, 1.25 एकड़ खेती, उसको यानी 3.25 एकड़, यानी ज़्यादा की जगह लिख के उनका भला कर दिए। यानी चेहरा देखते हुए, पार्टी, अपने पार्टी का आदमी है, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, बीजेपी वालों को दो। अच्छा, सचिव के ऊपर क्या कार्रवाई चाहती है शासन प्रशासन से? तो सचिव पे कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? वो यानी सचिव ने देना चाहिए हमको। जल्द से जल्द अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोग की क्या भूमिका रहेंगी? हम आगे यानी कोर्ट में चलेंगे। तो देखिए शासन प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाई है कि जो भी भूल चूक हुई है, मुआवजा नहीं मिला है, तो सचिव की अगर यहाँ गलती है
तो सचिव ने कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करना चाहिए। अगर जल्द से जल्द इनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो कोर्ट में जाने की इन्होंने चेतावनी आज दी है। पर अगर शासन प्रशासन के नियुक्त सचिव अधिकारी होते ग्राम पंचायत के, तो किस प्रकार की वो अनदेखी क्यों कर रहे हैं? किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, किसानों की फसल का नुकसान भरपाई नहीं मिली है, और जिनका मतलब फसल का नुकसान नहीं हुआ उनको भी पैसे चले गए हैं। तो सचिव की नियुक्ति होने के बाद सचिव ने गांव में किस प्रकार की देखरेख की है? तालुका कृषि अधिकारी होते हैं, कृषि सहायक होते हैं, पटवारी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब यादी में अगर नाम आता है तो एक त्रुटि में एक यादी आती है कि किसी का नाम अगर छूट गया होगा तो नाम बताओ। और इस प्रकार की चेकिंग नहीं हुई क्या? जांच नहीं हुई क्या? जिनका खेती नहीं है, जिनका फसल का नुकसान नहीं हुआ उनको फसल का नुकसान मिल रहा है, और जिनका सही में फसल का नुकसान हुआ है उनको पैसे जितने मिलना चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं। किस प्रकार का नुकसान हुआ है किसानों के साथ? अब किसान ऐसे इसमें आत्महत्या करे या क्या करे, ऐसी नौबत जो है किसानों के ऊपर आ गई है। कहीं ना कहीं अगर मुआवजा मिलता तो कहीं ना कहीं जो है उनके परिवार का उदर निर्वाह होता, कहीं ना कहीं जो है उनको थोड़ी सी मदद मिलती सहायता के रूप में। मुख्यमंत्री ने घोषणा की गई थी जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है उसका पंचनामा जल्द से जल्द करो, एक भी पंचनामा नहीं रुकना चाहिए, एक भी किसानों के साथ अनदेखी नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक आह्वान भी किया था। उसके बावजूद भी यहाँ के सचिव ने किस प्रकार की अनदेखी बरती है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार करना चाहिए क्या सचिव ने? इसका भुगतान कौन करेगा, ऐसा सवाल मुख्य रूप से खबर प्रकाश होने के बाद तालुका कृषि अधिकारी जहां जहां इन्होंने शिकायत दी है वो अधिकारी पत्र व्यवहार के माध्यम से जांच करते हैं नहीं करते, और यह सचिव के ऊपर भरपाई की अगर मांग कर रहे तो भरपाई करते हैं नहीं करते, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।